सारे वेद जिसे गाते हैं, जिसकी महिमा बताते हैं, जिसकी सभी तपस्या करते हैं, योगी सन्यासी जिसके लिए तप करते हैं, उसको पाने के लिए गायत्री मंत्र का जप करिए। वह गायत्री मंत्र जो समस्त संसार का उद्धार कर सकता है, उस गायत्री मंत्र का जप कीजिए जिससे ऋषियों ने, महर्षियों ने, तपस्वियों ने अपना उद्धार किया। सब कुछ समाप्त हो जाता है एक दिन दुनिया से, सब कुछ, देर हो या सवेर, इन वस्तुओं का अंत हो ही जाता है। यौवन सदा नहीं रहता, यह शरीर भी सदा नहीं रहता। सुंदर घुंघराले बाल एक दिन ये सब सफ़ेद हो जाते हैं। चांद सा चमकता चेहरा जिस पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। और दौलत, दौलत से तो कभी किसी की संतुष्टि होती ही नहीं। यह वह पानी है जिसे जितना पिया जाए उतनी ही प्यास बढ़ती है। पेट फूल जाएगा परंतु प्यास समाप्त नहीं होगी। इसकी प्यास का कोई अंत नहीं। दौलत की प्यास कभी बुझती ही नहीं। यह वह दौलत है। इसलिए गायत्री जप जब भी करो आप, गायत्री मंत्र के जप में सभी प्रार्थनाएं सम्मिलित हो जाती हैं। उसमें किसी प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन फिर भी लगता है आपको कि नहीं, आपको प्रार्थना करनी चाहिए, तो बस परमात्मा से यही प्रार्थना करना, परमात्मा इस लोक के साथ साथ परलोक का भी कल्याण कर दो। इस लोक का कल्याण क्यों कहा मैंने? इस लोक का कल्याण इसलिए कहा क्योंकि यदि इस लोक का कल्याण नहीं करेंगे परमात्मा तो हम दुखी हो जाएंगे। हमारा भी फिर गायत्री जप में शायद मन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इस लोक में जब परमात्मा ने भेजा है, सब कुछ भोगने के लिए भेजा है, सब बच्चे जिनकी पुरुषों की शादी हुई है, उनकी पत्नी, उनके माता पिता, सभी, अगर हम दुखी हैं तो वो भी तो सभी दुखी होंगे। और इतने सारे दुखों का कारण सिर्फ हम अकेले बने तो ये अच्छी बात नहीं। इसलिए परमात्मा से इस लोक में भी सुख प्राप्त करने की कोशिश कामना करना। हे परमात्मा, इस लोक में भी हम सुख प्राप्त करें। हे परमात्मा, सुख प्राप्त करते हुए सुमार्ग पर भी चलें। ऐसा नहीं, वो वाला सुख प्राप्त करने की बात नहीं करनी, वो वाला सुख प्राप्त करने की परमात्मा से प्रार्थना नहीं करनी जो केवल और केवल विनाश के रास्ते पर ले जाता है। वो सुख नहीं होता, लेकिन हमें लगता है वो सुख है। क्षणिक सुख होता है वो केवल। कौन सी सुख की बात कर रही हूँ? जो प्रिय मार्ग होता है। मैंने प्रिय मार्ग और श्रेय मार्ग की एक बार आपसे बात की थी। जो प्रिय मार्ग होता है, प्रिय मार्ग कौन सा मार्ग? जो प्यारा लगने वाला रास्ता होता है लेकिन विनाश की तरफ जाने वाला रास्ता होता है। और परमात्मा से श्रेय मार्ग पर चलते हुए सुख की कामनाओं की बात करनी है हमें। श्रेय मार्ग पर चलते हुए परमात्मा इस लोक का हमारा कल्याण करना, ये प्रार्थना करनी है हमें। हमें वो प्रार्थना नहीं करनी जो आजकल अधिकांशतः लोग प्रेम मार्ग पर चलकर सुख समझते हैं उसे, जो क्षणिक मात्र सुख होता है, जैसे कि दारू पीना, जैसे कि जुआ खेलना। जुआ में भी बहुत से लोग सुख समझते हैं। एक बार जीत गए तो समझते हैं न जाने क्या हमने हासिल कर लिया, फिर बार बार खेलते रहते हैं, चाहे बार बार हार ही क्यों ना रहे हों। लेकिन बार बार खेलते रहेंगे, बार बार खेलते रहेंगे, चाहे सब कुछ दांव पर लग गया हो, केवल किस चांस में, शायद इस बार और जीत जाएं, शायद इस बार और जीत जाएं। वही जैसे पांडवों ने सब कुछ हार दिया था, वही पांडव और युधिष्ठिर इसी चक्कर में खेलता रहा। एक चांस और सब कुछ वापस ले लूँगा, एक चांस और सब कुछ वापस ले लूँगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। मिला तो क्या? 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, यही मिला था ना। और ये भी सब ने सभा करके जब दुर्योधन नहीं माना था तो दया के वश दिया था, जिसमें कुछ भी गलती नहीं थी युधिष्ठिर की, और सारी की सारी गलती थी तो युधिष्ठिर की ही थी। कैसे भी कह लीजिए आप, या तो कह लीजिए उसकी कोई गलती ही नहीं थी, या कह लीजिए सारी गलती उसी की थी। क्यों नहीं थी उसकी गलती? क्योंकि सब कुछ षड्यंत्र के तहत करा जा रहा था। और सारी गलती उसकी क्यों थी? क्योंकि वो एक चांस के चक्कर में सब कुछ गंवाता चला जा रहा था। इसलिए परमात्मा से श्रेय मार्ग पर चलते हुए, उस कल्याणकारी मार्ग पर चलते हुए इस लोक के भी सुख की कामना करनी है और परलोक के भी सुख की कामना करनी है। यदि इस लोक में हमको सुख प्राप्त होगा तो हमारा परमात्मा पर विश्वास बढ़ेगा। बहुत से लोगों को दुख ही दुख मिलता चला जाता है और वो जप करते हैं तो यही सोचते हैं हम जप कर रहे हैं लेकिन फिर भी दुख मिल रहा है। वो ये नहीं सोचते शायद हमारे पूर्व जन्म के कर्म ही ऐसे हों जिसके कारण हमें ये कष्ट मिल रहा है। हमने भी किसी का जीवन कष्टकारी किया होगा जिसके कारण हमें कष्ट मिल रहा है। इसीलिए मैं कहती हूँ परमात्मा से वो ये सोचते नहीं, लेकिन फिर भी गायत्री जप करते हैं और उनका विश्वास उठ जाता है, फिर वो गायत्री जप नहीं करते।
इसलिए परमात्मा से इस लोक में भी सुख की प्रार्थना करनी है, ताकि हमारा उस परमात्मा से विश्वास ना उठे। हम गायत्री मंत्र का जाप मन में विश्वास और धैर्य धारण करके करें। ये प्रार्थना हमें ईश्वर से करनी है कि हे परमात्मा, हमें अब कभी भी विनाश के रास्ते पर नहीं लाना। जो विनाश का रास्ता होता है ना, वह उसका कभी अंत नहीं हो सकता। एक बार हम विनाश के रास्ते पर आ गए ना, विनाश का रास्ता कौन सा? वही प्रिय मार्ग, जिसको मैं प्यारा लगने वाले रास्ते की बात कर रही हूँ। वह एक ऐसा विनाशकारी रास्ता है जिसका कोई अंत नहीं है, और उसका अंत हमारे अंत के साथ ही होता है, क्योंकि जो लत पड़ जाती है वो छूटती नहीं है। जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में और बताया था कि जो नशा करने वाला व्यक्ति होता है, बिल्कुल मरने की कगार पर हो जाता है ना, फिर भी नशा करके ही दम लेता है, क्योंकि उसकी वो लत छूटती ही नहीं। तो ऐसी लत न लगाना प्रभु, हमको ऐसे विनाशकारी रास्ते पर न लाना। हे परमात्मा, हे परम ब्रह्म, तुम अविनाशी हो, तुमको हम जान लें बस। ऐसा हमें ज्ञान दो कि तुमको जानने के साथ साथ इस संसार का भी कल्याण करने की कोशिश करें। इस संसार का कल्याण तो हम करें, बहुत बड़ी बात है, लेकिन सबसे पहले अपनों का कल्याण करें। जो हमारे अपने हैं, बहुत से होते हैं ना, अपने ही होते हैं, अपना पुत्र होता है उसी को कोसते हैं, क्योंकि वो विनाशकारी रास्ते पर चला गया होता है। कहते हैं इससे तो हम ना औलाद होते तो ही अच्छा था। ऐसा प्रभु हमारे साथ मत करना। हम जिन अपनों के साथ जुड़े हैं ना, वो भी हमें पाकर के धन्य हो जाएं। हमें ऐसा बनाना। हे परमात्मा, हमको ऐसा बनाना कि जिन लोगों के साथ भी हम जुड़ें, एक बार भी जिनसे मिलें, वो हमें कभी ना भूल पाएं। बुराई के तौर पर ना भूल पाएं ना, अच्छाई के तौर पर ना भूल पाएं। हमें सदैव वो याद रखें कि वो व्यक्ति मिला था, उसके कारण मेरी ज़िंदगी बदल गई। वो व्यक्ति मिला था, उससे भेंट हुई तो उसके साथ ऐसा हुआ कि आज तक मैं उसे नहीं भूल पा रहा, उसके कारण ही इस ज़िंदगी में सुख है। हे परमात्मा, हमें बनाना तो ऐसा बनाना। इस तरह से गायत्री मंत्र से प्रार्थना करनी है, इस तरह की प्रार्थना करनी है। इसी श्रेय मार्ग पर चलना है, उस प्रेय मार्ग पर नहीं चलना जो सुखकारी तो होता है, क्षणिक मात्र सुखकारी होता है, लेकिन अंत उसका बहुत बुरा होता है। हमें श्रेय मार्ग पर चलना है जो कल्याणकारी होता है, और सभी का, हमारे साथ साथ हम जिनसे भी जुड़े हों, सभी का कल्याण कर देता है। ऐसा माँ गायत्री से प्रार्थना करनी है, क्योंकि वह परमपिता परमेश्वर जो सुख का सागर है, वो सब कुछ देने वाला है। आप गायत्री मंत्र का नित्य प्रति जाप करोगे और इस तरह की जब प्रार्थना करोगे ना, वो कल्याणकारी भी है, कृपालु भी है, दयालु भी है। वो आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेगा। जो आपके पाप है ना, जिनके कारण जीवन में दुख आ रहा है, कष्ट आ रहा है, उनको वो हवन कुंड में जैसे अग्नि जलती है वैसे ही जला देगा, और सचमुच आपके जीवन में कल्याण का मार्ग खोल देगा। आपके जीवन में सचमुच एक ऐसा रास्ता खोल देगा कि आप आनंद से भर जाओगे। आनंद से वास्तव में भर जाता है जो गायत्री मंत्र से जुड़ जाता है। आनंद का सागर है गायत्री मंत्र। यह ऐसा परमानंद है कि जो इससे एक बार जुड़ जाता है ना, फिर वो इसको छोड़ता ही नहीं। क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि उसे विश्वास हो जाता है पूर्ण रूपेण कि परमात्मा है। बहुत से लोगों को तो यही विश्वास नहीं ना कि परमात्मा है कि नहीं है कि नहीं है, इसी असमंजस में पड़े हुए हैं। लेकिन जो गायत्री मंत्र के साथ जुड़ जाते हैं, उनके साथ ऐसे कुछ घटनाएं होती हैं जिनसे उसे विश्वास हो जाता है, नहीं है परमात्मा, सुख का सागर है वो, आनंद का स्रोत है वो, उसके भंडार में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर हम किसी चीज़ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसके इस भंडार के, आनंद के भंडार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो निसंदेह हम में कुछ कमी है। हम उस सुख को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो निसंदेह हम में कमी है। यह सोच करके गायत्री जप करना है, और गायत्री जप आगे करते ही जाना है, करते ही जाना है। कल्याण जरूर होगा और होकर ही रहेगा, यह दृढ़ विश्वास हमें अपने हृदय के अंदर रखना।